वेलकम बैक। आज अपने वॉइस का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और इस पार्ट में अपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देखेंगे कि किस प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को अपने वॉइस में चेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि मैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप किसी को ऑर्डर करते हो, किसी को रिक्वेस्ट करते हो, किसी को आप एडवाइस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें होती है और ये हमेशा आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। क्लियर? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे ओपन द विंडो, ठीक है, तो ये आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये इसका ऑब्जेक्ट है और वॉइस का आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना रहता है। और इसमें एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ कि जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें यू हमेशा हिडन रहता है। ठीक है, यू हमेशा हिडन होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, आप जब किसी को कोई बात कहते हो, जैसे कि आपने कहा स्टैंड अप, तो आप उसको नाम लेके नहीं कहते हो या फिर आप ऐसे नहीं कहते हो यू स्टैंड अप, लेकिन आप उसकी तरफ देख कर कहते हो। तो इसका ऑटोमेटिक यही मतलब निकलता है कि भाई तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि मैंने मान लो कि मैं हूँ, मैं किसी को देख के कह रहा हूँ तो मैं उसी को कह रहा हूँ। उसमें अब उसको नाम लेने के लिए या फिर यू प्रोनाउन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो कोई लड़का विंडो के पास में बैठा है या फिर डोर के पास में बैठा है, तब मैं उसको कहता हूँ कि भाई ओपन द विंडो, तब वो ही उसको ओपन करेगा जो उसके साथ उसके पास में बैठा है। तो ये इसमें जो यू है ये हमेशा छुपा हुआ रहता है, तब भी तो ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। क्यों? यू है वो आपको पता है कि भाई प्लूरल जो सब्जेक्ट है वो कंसिडर होता है, तो प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसी है, ये नहीं लगने का एक कारण ये है। अब देखिए, अब इसको चेंज कैसे करना है। तो देखिए, इसको चेंज करने का आपके तरीका क्या है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है? आपको सबसे पहले क्या लेके आना है? लेट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलने पे लेट के साथ में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बात क्लियर? अब देखिए, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि पोस्ट दिस लेटर। इतनी बात क्लियर हो गई कि पोस्ट दिस लेटर। तो अब देखिए, ये आपकी वर्ब है पोस्ट, क्लियर, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को पहले लेके आना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? लेट लगाना है। क्लियर? तो सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से लेट आ गया। अब आप ऑब्जेक्ट ले आइए, तो इसमें क्या हो गया? दिस लेटर। लेट दिस लेटर हो गया। अब आपको क्या लगाना है? बी लगाना है, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब आपकी पोस्ट है, तो इसका क्या हो गया? पोस्टेड। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। अब ये आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब इसमें मैंने क्या ले लिया? लेट सबसे पहले ले लिया, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया द विंडो, और उसके बाद में बी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। क्लियर? तो इस हिसाब से आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलने पे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आने पे आपको लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये कुछ मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए। अब देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ, उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, वो इस हिसाब से नहीं बनेगा। चलिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको वो एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं ये एक एग्जांपल वापस लेता हूं और उनमें आपको अंतर बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने ये ले लिया ओपन द विंडो, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया कि क्लोज द डोर। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हेल्प द पुअर।
अब इन दोनों में अंतर है। देखिए, मैंने कहा ओपन द विंडो, इसमें मेरा कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि हो सकता है कि रूम के अंदर अंधेरा हो सकता है मुझे गर्मी लग रही हो, तब मैं आपको कह दूं कि भाई खिड़की खोलो, तो इसमें मेरा स्वार्थ है। इसमें मैंने कहा क्लोज द डोर, हो सकता है किसी कारण से नॉइस आ रहा हो, कुछ भी हो जिसके कारण मैंने कह दिया दरवाजा बंद कर दो, इसमें मेरा स्वार्थ है। लेकिन मैंने कहा हेल्प द पुअर, कि गरीबों की मदद करो, तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ठीक है, मैं ये आपको सलाह दे रहा हूं। तो अगर इस प्रकार के जो सेंटेंसेस आएंगे ना, वो तो आपको मैंने जनरली बता दिया था कि भाई लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थर्ड से आप इसको बनाओगे। लेकिन जब आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस मिले जिनमें आपको ये लगे कि भाई ये कोई ना कोई सलाह है, कोई ना कोई एडवाइस है, तो उनको आपको किससे बनाना है? वो आपको शुड से बनाना है। ध्यान कर लीजिएगा, वो किससे बनाना है? शुड से। आपको मैं एग्जांपल इसका देता हूं। सबसे पहले आप क्या लोगे? इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द पुअर हो गया। अब आपको किसका यूज करना है? शुड हो गया। अब आपको बी की फॉर्म लगा देनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इस प्रकार से आपको इनको करना है। मॉडल्स में भी मैंने ये काफी अच्छे से समझाया कि शुड से हमेशा सलाह दी जाती है, और यहां पे भी ये सलाह का ही काम कर रहा है। ठीक है, कि गरीबों की मदद की जानी चाहिए, ये आप सलाह ही दे रहे हो। अगर आपने मॉडल्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप मॉडल्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे कंप्लीट मैंने वहाँ पे डाल रखे हैं विथ प्रैक्टिस सेट्स। टेंसेस भी मैंने कंप्लीट डाल रखे हैं विथ प्रैक्टिस सेट्स, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। शुड वगैरह के इनके यूसेज आप देख सकते हो। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड ये हो गया। एक और मैं दे देता हूँ। मान लो कि मैंने लिख दिया कि फॉलो द रूल्स, कि रूल्स को फॉलो करो। ठीक है, तो अब ये इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आप करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो आप पेनल्टी आपको ही भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि द रूल्स, उसके बाद में शुड और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? दो तरीके हो गए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है तो आप लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थर्ड से आप बनाते हो। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इन चीज़ों में कोई ना कोई सलाह दी जा रही है, तो आप उनमें क्या करोगे कि द पुअर शुड का यूज करोगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है कि द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्लियर? एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है कि द रूल्स शुड बी फॉलोड। ये दो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए। अब एक और बात देखिए कि अगर कोई भी आपके प्लीज से स्टार्ट हो जाता है, अगर कोई भी सेंटेंस है वो आपके प्लीज से स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज को हटाना है और उसको आपको किस में बदलना है? यू आर रिक्वेस्टेड में। क्लियर? जैसे कि प्लीज डू दिस, ये हो गया प्लीज डू दिस। तो अब इसमें आपको प्लीज को हटा देना है और इसकी जगह पे आपको क्या करना है कि यू आर रिक्वेस्टेड, और अब आपको क्या लगाना है? टू, और एज इट इज इसको लिख देना है, टू डू दिस। क्लियर? अब मान लो कि मैंने यहां पे एक और एग्जांपल दे दिया। काइंडली का भी यूज हो सकता है यहां पे। प्लीज और काइंडली आपको पता है दोनों एक जैसे हैं। जैसे काइंडली गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। तो इसमें आप क्या करोगे? तो इसमें आप ये करोगे कि भाई काइंडली को हटा दो और यू आर रिक्वेस्टेड यहां पे लगा दो, और टू गिव मी योर पेन। इस प्रकार से आप इनको काइंडली या फिर प्लीज वर्ड अगर कहीं पे भी आपको दिखे तो आप इनको हटा सकते हो, और हटा सकते हो नहीं, हटाना है, और यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ पे लगाना है। फिर आप कंजंक्शन यहाँ पे टू का यूज करके आगे वाले सेंटेंस को एज इट इज आपको उतारना है। एक बार ये आप उतार लीजिए, मैं आपको फिर नेगेटिव सेंटेंसेस के भी बताता हूँ कैसे करने हैं। अब देखिए, डू नॉट से स्टार्ट, क्योंकि देखिए ओपन द विंडो, अब इसका जो नेगेटिव होगा क्या होगा? डू नॉट ओपन द विंडो। तो अब
डू नॉट से जो स्टार्ट होगे ना वो आप दो तरीके से जो भी आपको पसंद हो उस तरीके से बना सकते हो। डू नॉट को हटाना है, अब तो अगर या तो डू नॉट को पूरा हटा दोगे तो इस प्रकार से बनेगा, अगर खाली डू को हटाओगे तो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे देखो आपने डू की जगह पे क्या लगा दिया, लेट नॉट एज इट इज रह गया, फिर ऑब्जेक्ट ले आए बी और थर्ड फॉर्म लगा दिया। सेकंड तरीके में देखो क्या है कि सबसे पहले आप लेट ले आए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ले आए, उसके बाद में नॉट बी थर्ड, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने उस फॉर्मूले में पढ़ा था जिसमें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में आपने देखा था। देखिए मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डू नॉट किल द बर्ड। अब इसका क्या होगा, इस एग्जाम्पल से लेता हूँ मैं आपको इस स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले लेट आ गया, उसके बाद एज इट इज़ मैंने नोट उतार दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका क्या है द बर्ड, उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। उसके बाद में देखिए कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर से लेता हूं तो देखिए क्या करना पड़ता है मेरे को कि लेट मैंने सबसे पहले ले लिया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाना है, तो ऑब्जेक्ट इसका क्या था द बर्ड। ठीक है, तो इसमें मैंने यहां पे ले आया कि लेट द बर्ड, उसके बाद में नॉट लगाना है और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो इस प्रकार से डू नॉट से स्टार्ट होने वाले आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे डू नॉट ओपन द विंडो, तो उसका क्या होगा कि लेट द विंडो नॉट बी ओपनड या फिर लेट नॉट द विंडो बी ओपनड। इस प्रकार से आप कोई भी जो सेंटेंस है वो इस स्ट्रक्चर से बना सकते हो। अब देखिए एक और स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ फटाफट, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर होते जाएं। देखिए आपको मैंने ये बताया था कि भाई ओपन द विंडो, अब इसका मैंने आपको किससे बनाया था, लेट से बनाया था कि लेट द विंडो बी ओपन्ड, ये बनाया था। ये एक्चुअल में क्या है, ये पैसिव है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि बी के साथ में क्या आ गया थर्ड फॉर्म। लेट से आपके एक्टिव वॉइस भी बनता है। कैसे, जैसे मान लो कि मैंने यह लिख दिया कि लेट हिम प्ले क्रिकेट। अब ये देखिए ये एक्टिव है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पैसिव वॉइस का नियम ही ये है कि भाई आपको बी के साथ में थर्ड फॉर्म दिखेगी। क्लियर। लेट होना कोई जरूरी नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट्स इसको इस प्रकार से जज करते हैं कि भाई लेट से स्टार्ट हो रहा है इट मींस इट इज एक्टिव वॉइस। नो, दिस इज इनकरेक्ट। अगर आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो ही आपका ये नियम बनता है कि भाई वो पैसिव है, वरना वो आपके एक्टिव में रहेगा। जब आपके लेट हिम प्ले क्रिकेट इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस अगर आपका रहता है तो उसको आप लेट से ही स्टार्ट रखते हो। क्लियर है, वो आप लेट से ही स्टार्ट रखते हो कि लेट आ गया, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लेके आते हो। तो लेट क्रिकेट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में आप बी लाते हो, लेट क्रिकेट बी, और बी के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। अब बाई लगा के ये जो इसका सब्जेक्ट है उसको आप यहां पे ले आते हो। क्लियर है, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। ठीक है, जैसे आप इसके और लिख सकते हो कि लेट मी डू दिस, मुझे ये करने तो इसका क्या बनेगा कि लेट दिस बी डन बाय मी, या फिर लेट हिम डू दिस, तो उसका भी आप इसी प्रकार से बनाओगे। जितने भी लेट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनने वाले सेंटेंसेस है उनको आप लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लगा के बी के साथ में थर्ड फॉर्म और बाय, फिर जो भी इसका सब्जेक्ट रहेगा उसको आप लास्ट में ऐड करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डबल ऑब्जेक्ट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज और भी काफ़ी सारे जो इसके वेराइटीज़ है वो मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए आप बाकी के जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देखिए और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।